हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। और भगवान कह रहे हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भिर्मा ना ते संगोस्तव कर्माणि। इसका अर्थ है कर्म करो और कभी भी कर्म के फल की आशा मत करो। तीसरा, कभी कर्म ना करने की संगत न करो। और चौथा, अपने आप को कर्म का कारण मत समझो। तो भक्तगणों, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है हमारे धर्म में, गीता के पाठकों में, कि कर्म के फल को त्याग करो का मतलब क्या है। क्योंकि हमारा जीवन निर्भर ही है कर्म फल पे। आप कर्म करेंगे, फल मिलेगा तो खाएंगे, रहेंगे। अब आपने कर्म फल त्याग दिया तो आप क्या करेंगे? ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो भक्तगणों, इस बात को आप सच्ची तरह समझ लीजिए। कर्म फल को त्यागने का मतलब है कि कर्म फल की मन में इच्छा नहीं रखना, स्वीकार नहीं करना नहीं है। अब कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी इच्छा नहीं रहती लेकिन स्वीकार करते हैं। उसी तरह कर्म फल की इच्छा को त्यागना है, ना ही कर्म फल को। और कर्म फल की इच्छा को त्याग के फिर कर्म करना है। अब ये बड़ी पेचीदा बात है कि कर्म फल की आशा के बिना कर्म कैसा हो सकता है। तो इसका उत्तर ये है, हो सकता है। प्यार में, स्नेह में, वात्सल्य में ऐसा हो सकता है। हम देखते हैं माताएं अपने निसहाय पुत्रों की सहायता करती, वो सहायता, उस सेवा में उनको आनंद मिलता है। जबकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा इनकी सेवा करेगा, लेकिन माँ को आनंद मिल रहा है कर रही। कुंवारी अवस्था में किशोरियों की किशोर लोग सेवा करते हैं, उनको आनंद मिलता है। तो इसी तरह कई जगह ऐसा है जहाँ कर्म करना ही आनंद हो जाता है। तो तुम्हें भी इस अवस्था को प्राप्त करना होगा, तभी आप बिना फल के कर्म कर सकते। तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें प्रभु के प्रेम को, कृपा को पहचानना होगा। तो तुम्हें पता चलेगा कि प्रभु कितने निस्वार्थ करुणा सागर है। तो फिर तुमको ये अपना कर्म प्रभु के लिए करने में तब आनंद आएगा, जब तक नहीं आएगा। मजबूरी में आप कहेंगे मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, लेकिन होगा वो आपके लिए ही, स्वार्थ जुड़ा ही रहेगा कर्म फल से। तो भक्तगणों, कर्म करो, कर्म आनंद से करो, फल की इच्छा मत करो।
फल की इच्छा आपको कृपण बनाती, कंजूस बनाती। और आप निष्काम कर्म करेंगे तो आपके प्रेम का आनंद उत्साह रहेगा। इस तरह भगवान कर्म करते हैं हमारे लिए, आप भगवान के लिए करिए तो ये आदान प्रदान में आनंद आएगा। बस इतना और फिर भगवान अगले कह रहे हैं, ना कर्म फल हेतुर भृगी बुर्मा। कभी अपने आप को कर्म का कारण मत समझो, क्योंकि आपको क्या मिलने वाला है कर्म से। ना संगोस्तव कर्माणि, ना कभी कर्म ना करने के चक्कर में जाओ, सब छोड़ के भजन करूंगा। अरे भाई, सब करते हुए भजन करो ना। भगवान तो गीता में ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो ये सब बातें इस श्लोक में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको वास्तविक करने के लिए आपको बहुत गहरे अध्ययन की जरूरत है। आपको प्रभु के साथ रहने की आवश्यकता है, उनके कृपा को अनुभव करने की आवश्यकता है। तभी कर्म रहस्य आपको मालूम होगा कि कर्म कितना आनंद देता है। अभी तो हम मजबूरी में धन के लिए कर्म करते हैं, स्वेच्छा से नहीं करते। लेकिन जब आप आनंद से कर्म करें, ये इतना सा फर्क होगा।